होते हैं जिनकी एक नहीं बल्कि कई सारी मीनिंग्स होती हैं। आज हम इंग्लिश के एक ऐसे ही शब्द के बारे में बात करने वाले हैं और वो है अबाउट। अब दिखने में शब्द तो बहुत आम और बहुत साधारण सा है, लेकिन इसके इस्तेमाल से आप इंग्लिश के बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं और अलग अलग सिचुएशंस पर अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आज मैं आपको इस अबाउट में पीएचडी करवा दूंगा। मेरा नाम है सरताज एंड वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो स्पोकन इंग्लिश। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की और जानते हैं कि इस छोटे से अबाउट का इस्तेमाल हम कहां कहां, कैसे कैसे और कब कब कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसका सबसे बेसिक वाला इस्तेमाल सीखते हैं। अबाउट का बेसिक मतलब होता है के बारे में। जैसे हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, वो मेरे बारे में कुछ कह रहा था। इन सभी सेंटेंसेस में हम अबाउट लगाएंगे। चलिए एक बनाते हैं। तुम्हें नए प्रोजेक्ट के बारे में बोलना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्पीक अबाउट न्यू प्रोजेक्ट। ऐसे ही आप किसी भी हिंदी के सेंटेंस में जिसमें के बारे में आ रहा हो वहां अबाउट लगा सकते हैं। अब अगर हम इस अबाउट में एक छोटा सा टू लगा दें तो इस अबाउट की मीनिंग पूरी तरह से बदल जाएगी। अबाउट टू इसका हिंदी में मतलब हो जाएगा वाला, वाली, वाले। वह आने वाला है। He is about to come। सोनू जाने वाला था। सोनू was about to go। हवाई जहाज उड़ने वाला होगा। The aeroplane will be about to take off। अब इस about के बाद जो to है उसे हटाकर हम इस about से पहले एक all लगा देते हैं तो हो जाएगा all about। और इसका हिंदी में मतलब है मामला है। भाई ये प्यार का मामला है। It's all about love। मुझे तो लगता है कि ये पैसों का मामला है। I think it's all about money। यार ये about है या मोबाइल फोन कि जैसे जैसे हम एक्सेसरीज बदलते हैं वैसे वैसे ही अपना चेहरा और लुक बदलता चला जाता है। अब जरा इसे देखिए कि अगर हम about से पहले how लगा दें, how about, तो इसका मतलब हो जाएगा कैसा रहेगा या फिर क्या ख्याल है। आपका पिज्जा के बारे में क्या ख्याल है? How about pizza। चलो ये बताओ कि एक लॉन्ग ड्राइव पर जाना कैसा रहेगा? How about a long drive। वैसे इन सभी सेंटेंसेस के लिए आप how की जगह what का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। What about। यहां तक हमने about के साथ to लगा लिया, all लगा लिया, how लगा लिया और अकेले about को भी समझ लिया जिसका मतलब था के बारे में। लेकिन इस अकेले about का एक और मतलब होता है और वो है लगभग। मतलब जहां पर भी हिंदी में लगभग आ रहा हो वहां पर आप इसके लिए about लगा सकते हैं। वो लगभग 5 केले खा सकता है। He can eat about 5 bananas। चलो अब एक हिंदी का सेंटेंस मैं आपको देता हूं और आपको मुझे उसकी इंग्लिश बनाकर दिखानी है और वो सेंटेंस है मैं अंग्रेजी सीखने वाला हूं। इस सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको इस एपिसोड के फीडबैक सेक्शन में लिखनी है और वहां पर आप अपनी पर्सनल राय यानी कि अपना पर्सनल फीडबैक भी